वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है। तो वैसे स्लाइड मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रखा है। फिर भी अगर आप मिस कर देते हैं तो मैंने वीडियो के एंड में डिस्क्लेमर ऐड किया है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप बहुत टाइम के बाद आए हैं तो पहले डिस्क्लेमर को सुनिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो आप वीडियो में क्या देखने वाले हैं। लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि पूरा हमें सुनना पड़ेगा। अगर आप हमेशा से आते हैं तो आपको हमेशा सुनने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरह के लोग और उनकी अलग अलग तरह की शिकायतें और फरमाइशें, तो कुछ नहीं हो सकता है फैमिली। इसलिए एडजस्ट कीजिएगा, मुझे चेंजेस करते रहने पड़ते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर तो रहेगा ही वीडियो में, कहीं ना कहीं उसको रहना ही पड़ेगा और जरूरी भी है, ताकि जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद जुड़े हैं, उनको पता हो कि वो क्या देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद जुड़े हैं, प्लीज डिस्क्लेमर को सुनने के बाद ही आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और फिर वापस आ जाइएगा रीडिंग में, आराम से अपनी रीडिंग को देखिएगा, सुनिएगा। तो फैमिली, मैंने ये वीडियो मैं आपको पहले दे रही हूँ, तो जिस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जब उस वीडियो के कार्ड मैंने समेटे थे तो वहां पे लास्ट कार्ड वैसे कुछ और था, लेकिन जब शफल करके रखा तो सामने ये कार्ड था, कंफ्यूजन का कार्ड है ये, ठीक है। कार्ड को देखते हुए मुझको एक गाना चैनल हुआ है, गाना है ये, गीत कविता कुछ भी कह सकते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव में एक मकान था, एक छोटा आशियां था। छोड़कर गांव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा, वैसे ये प्यारा बहुत ही गाया हुआ है, जिन्होंने भी गाया है इसको, और बहुत पुराना भी है ये। तो आप इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव। इसका जब मैंने अभी लिरिक्स देखे तो उसमें ये था कि किसी को अपने गाँव की जो ज़मीन है उसे छोड़ के आने का दुःख है, और वो इंसान पहले बहुत खुश था, अपनी छोटी-सी ज़मीन में, छोटी-सी जगह पे खुश था। लेकिन जब उस इंसान ने बड़े की कल्पना की या उसने बड़े की चाहत रखी, तो चीज़ें खोती चली गई। चाहे वो डेफ़िनिटली वो चीज़ें जो कि उसके हार्ट के पास में थी, या फिर उसको अपने जीवन में ऐसा लगता था कि उसको बड़े अचीवमेंट्स मिलेंगे और उसको नहीं मिले। तो क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो या तो कोई इंसान खुद इस एनर्जी में है, जो कि आपको इस एनर्जी में देखना चाहता था, ठीक? या फिर कोई इंसान आपको कन्फ्यूज़ करना चाहता है, ये चाहती है कि आपको ये हो कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते थे या आप जिन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल नहीं थी या नहीं है। और ये बात तब है जब आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, ठीक है? अगर आप ब्लैक मैजिक नहीं करते, एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं करते, उन पे साइकिक अटैक नहीं करते हैं, उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये मैसेज से रीडिंग आपके लिए है, ठीक? तो यहाँ पे आपके ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल्स हो सकते हैं इस तरह के, या फिर कोई आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लगातार, जिससे कि आप कुछ चीज़ों को अपनी कंप्लीट ना कर पाएँ। रीडिंग में क्या रहेगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन मैंने सोचा है लास्ट की इस कार्ड को लेके ही रीडिंग करती हूँ, क्योंकि रीडिंग मैं छोटी बनाऊँगी। मेरे माइंड में क्लियर है ये बात कि रीडिंग मैं बहुत छोटी बनाने वाली हूँ। तो कन्फ्यूजन स्पेल्स की एनर्जी से है यहाँ पे फैमिली, ताकि आपको ये समझ ना आए कि आपको लाइफ में क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाह रही हैं कलेक्टिव को, क्या जानने की जरूरत है। और अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा लगती है तो आपके ऊपर यहाँ सेटिंग्स में ऑप्शन है स्पीड को कम या ज्यादा करने का, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, भरपूर इस्तेमाल कीजिए जो भी सेटिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। डेस्टिनी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सोलमेट रिवर्स, ओके, इसे सीधा रख लेते हैं पर ये रिवर्स कर देते हैं। विक्टर रिवर्स, चलिए। बिटर स्वीट, कड़वी यादें, कड़वी चीजों की बात करता है ये। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले या इस रीडिंग के बारे में और ज्यादा कुछ कहने से पहले
मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स लूंगी और फिर मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे माइक कार्ड क्या राइट मोस्ट कंफ्यूजन कार्ड। Ace of Wands. Thank you so very much, dear Divine. Destiny card of clarification. Seven of Pentacles reverse. Thank you so very much, dear Divine. Soulmate card का clarification David. Thank you so very much, dear Divine. Victor reverse का clarification. The Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड के नीचे। यहाँ पे जो मैसेजेस हैं या फिर एनर्जीज हैं, यहाँ पे पहली बात तो डबल सेवन है। आपके लिए जिन चीजों को रिवर्स में करने की कोशिश की गई थी या फिर आपकी लाइफ में जिन चीजों को खराब करने की कोशिश की गई थी या हो सकती थी, वो आपके लिए ठीक है, बेटर है। यहाँ पे वो एनर्जीज हैं, कंफ्यूजन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर कोई आपको ये थॉट देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आपकी जो सफलताएं हैं, उनके गुण, जो आपके लिए चीजें सफल होनी है या जो सक्सेस है वो आपके लिए नहीं हो रही है, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन के कार्ड में है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन से या फिर आपको जो महसूस हुआ उससे ये सारे जाले जल गए, या फिर जो भी आपके ऊपर भ्रम की चादरें पड़ी हुई थी वो जल चुकी थी या जल रही है या जल जाएंगी। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा था, यानी कि एक पर्दा सा पड़ा हुआ था कुछ मामलों में, और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान ने आपके साथ में, क्योंकि मैंने आपको इस कार्ड की कहानी बताई है कि इस कार्ड के अंदर ये जो डेस्टिनी की एनर्जीज है, इसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज जो होती हैं, ये ग्रेट काउंसिल से कहती हैं कि हमें साथ में रहना है। अगर हमें धरती पर भी जाना है तो हमें साथ में रहना है। इनको इस बात की परमिशन नहीं मिलती, तब डिवाइन अपीयर होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं परमिशन देता हूँ कि तुम लोग एक साथ रहोगे। बैलेंस बना के रहना चाहिए था। जब आपने वादा किया था, आपने परमिशन मांगी थी, लेकिन यहाँ पे परमिशन आपको नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर आपने वो चीजें चूज नहीं करी कि आपको एक साथ रहना है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपका सोलमेट बनने की कोशिश कर रहा था, जिसने आपसे एस्ट्रल रियाम में या फिर जब यहाँ पे इस धरती पर आना था, इस इंसान ने ये वादा किया था कि हम मिलकर रहेंगे। ये इंसान आपका सोलमेट डेफिनेटली नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इसके साथ में जो डिवाइन रियाम में कनेक्शन अच्छा था या अच्छा है। इस इंसान के साथ में ये वादा किया गया था एक दूसरे के साथ में कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और हम एक दूसरे की चीजों में एक सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ में ये चीजों को चूज नहीं किया। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो इसका एक ही मतलब है कि इस इंसान के पास में वो विजडम नहीं था, या इसने अपने उस विजडम का यूज नहीं किया जो कि इसको डिवाइनली गाइडेड था या इसको जो मिल रहा था। यानी कि यही पर्सन जो था डिवाइनली गाइडेड नहीं रह सका या नहीं रह सके, और इस इंसान ने आपको सपोर्ट करने के बजाय इस इंसान ने आपके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है या फिर आपको बिट्रेल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे धोखे का कार्ड है, थीफ का कार्ड है, इस इंसान ने आपकी एनर्जीज में वो करना चूज किया जहाँ पे ये इंसान आपके ही अगेंस्ट काम करने लग गया या फिर करने लग गई। ये कार्ड है आपके लिए सोलमेट का, और ये कार्ड आपके लिए सेम कलर है। यहाँ पे अगर देखें क्रॉस कनेक्शन में सेम कलर बन रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये वो एनर्जीज हैं जो कि इस इंसान ने ये चूज किया, इस इंसान ने इस धरती पर आकर ये चूज किया कि ये आपके अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिटर स्वीट वाली जो एनर्जीज होती है ना, ये उस चीजों के बारे में बात करती है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो होती है। तो आपने इस इंसान से धोखे की उम्मीद नहीं करी थी, आपने बिट्रेल की उम्मीद नहीं करी थी, ये आपने नहीं करी है, और इस इंसान ने आपके साथ में ये सब चीजें करी। तो इस इंसान को ये जो भी पर्सन है, इस इंसान को ये नहीं लगता है कि इस इंसान ने गलत किया है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। इस इंसान ने आपको ना सिर्फ अकेला किया, बल्कि इस इंसान ने आपको वो धोखे दिए हैं जो कि इसको नहीं देने की जरूरत थी। अगर आज की तारीख में ये इंसान वो गाना गा रहा हो या उस तरह से सोच रहा हो कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना, तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे इस इंसान को ये मन में तो आ रहा है कि ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर जो एडिक्शन थे या फिर जो
इसको इसको अपने ऊपर काम करना था, इस पर्सन ने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको इस टाइम भी वॉच कर रहा है, चाहे आप इसके साथ कनेक्शन में हैं या नहीं है। आपने इसके साथ रिश्ते रखे हैं या आपने नहीं रखे। वैसे आपने नहीं रखे हैं क्योंकि इस कार्ड में ये जो पर्सन होती है बिल्कुल अकेली होती है। तो आपने इस इंसान के साथ में अपने रिश्ते को खत्म करते हुए कहीं न कहीं अपने आप को सही रखना चूज़ किया, या आपने ईश्वर के जो बनाया हुआ प्लान था उसके साथ आपने जाना चूज़ किया। आपने अपने आप को भ्रम के जालों में ना डालते हुए अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाला जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपने उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला जहाँ से आप अपनी डेस्टिनी की एनर्जी के साथ जुड़ पाए। और ये जो भी पर्सन था, इस इंसान ने आपके साथ अपना कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन ये जो भी पर्सन था, इस पर्सन ने आपके साथ में अपनी हीलिंग नहीं करी या आपके साथ में शांति में रहना चूज़ नहीं किया। और कुछ मामलों में इस इंसान ने आपको कंट्रोल करने की इच्छा रखी या फिर आपके ऊपर हावी होने की इच्छा रखी। यानी कि डेफिनिटली ये डेविलिश एनर्जी है, क्योंकि डेविल का कार्ड ही है यहाँ पे। और इस पर्सन ने या तो सोलमेट होने के नाम पर आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश करी, या फिर आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी आपको उस मोड में ले जाने की जहां पर आपको ये महसूस हो कि आप गलत कर रहे हैं, या फिर आप गलत हैं, या फिर आप इसको छोड़कर गलत कर रहे हैं, या फिर आप इससे आगे बढ़कर गलत कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ को चुनकर गलत कर रहे हैं, या अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना जो आप कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए हर्मिट का कार्ड है। इस पर्सन को पता ही नहीं है कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी चीजों को एनालाइज नहीं करता है, या फिर इस इंसान ने एनालाइज करना चूज नहीं किया है कि मुझे अपनी लाइफ की जर्नी को एनालाइज करना है कि लाइफ में क्या हो रहा है। इसने चूज नहीं। कुछ और कार्ड लेते हैं इस एनर्जी की क्लैरिफिकेशन। जो जो मैंने रीडिंग करी है ना आपके लिए, उसमें इसी तरह के मैसेज हैं। तो शायद वो एक एक दो रीडिंग के बाद फर्स्ट चैनल पे ही आएगी। वैसे वो रीडिंग जो भी एक दो रीडिंग्स आएंगी उन्हीं में देख लीजिएगा, जहाँ पे ये वाले कार्ड आपके लिए मैंने यूज की हूँ, तो उसके आगे का ही समझ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। Relationships, the beauty of do it with your partners. Libra gift. Thank you so very much. Virgo की एनर्जीज में the serving of others, the details of do what you must do. Demonstrate, realize, act like a leader. सन का कार्ड है यहाँ पे। Spiritual values, long range thinking or travel, what is to be shared. Your faith, hidden tendency, large institution or overwhelming events. Overwhelming events in the 12th house. कंफ्यूजन की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए था या नहीं बढ़ना चाहिए था, और आपके लिए कंफ्यूजन था, या आप यही सोचते जा रहे थे कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या सही कर रहा हूँ कि गलत कर रही हूँ, तो आप सही थे। इस इंसान का माइंड में अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन या जो वो एनर्जीज होती हैं जहाँ पे फॉगी एनर्जीज होती हैं, तो फॉगी है इसका माइंड, इसे पता ही नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई आपका ऐसा पर्सन है जो कि आपको खुद का सोलमेट मानता है या मानती है, और जबरदस्ती आपकी एनर्जीज में आपको पकड़ के बैठा है या पकड़ के बैठ के रखना चाहता है कि बस पकड़े रहना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारे धोखे किए हैं, या फिर आपके सामने अभी भी इसका कोई धोखा आएगा। ये आने वाली एनर्जी से सामने आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ कुछ बड़ा धोखा किया है। आप आप जिस तरह से लोगों के साथ रिश्ते निभाते हैं वो बताते हैं आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में, जो कि आप अपने व्यवहार के द्वारा दिखाते हैं। तो आपके लिए और इस पर्सन के लिए ये डेस्टाइन एनर्जीज थी, जहां पर आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज में रहना था या स्पिरिचुअल वैल्यूज को फॉलो करना था। आपने इस चीज को रियलाइज किया क्योंकि आपने चीजों के बारे में सोचा, या फिर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को लेकर। मे बी ये इंसान आपसे कहता होगा या सोचता होगा आपके बारे में, सोचती होगी कि आप सोचते बहुत है, यानी कि आपका दिमाग बहुत चलता रहता है, आप इधर उधर दिमाग दौड़ाते रहते हैं।
इस तरह की एनर्जीज। लेकिन यही यही आपका गुण है या फिर यही आपकी खूबसूरती है, और उसी चीज में आपके लिए कंफ्यूजन करने की कोशिश है कि आप देख ही ना पाए कि लाइफ में आपको क्या रियलाइज करना है या दूर तक का आपको क्या सोचना है। इसलिए ये इंसान अभी भी विक्टिमाइज होकर अगर आपके साथ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करे तो इस इंसान से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि हेरोफेंट का मतलब यही है कि ये इंसान दूसरे को ओवर पावर करने की या फिर उसको अपने अंडर कंट्रोल रखने की यहाँ पे कोशिश करता है। क्योंकि अगर ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है तो ये इंसान वो पर्सन है जो कि स्पिरिचुअल वैल्यूज के नाम पर एडिक्शन की बातें करता है या फिर एडिक्टिव पैटर्न्स की बातें करता है, एडिक्टिव रिलेशन की बातें करता है, कुछ मामलों में नार्सिसिस्टिक व्यवहार की बातें, नार्सिसिस्टिक पैटर्न की बातें करता है पर्सन या करती है। विक्टिमाइज ये बार बार अपने आप को बताता है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बार बार अपने आप को उन्हीं चीजों में ले जाना। और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए इस इंसान के अंदर इतनी कड़वाहट है चीजों को लेकर, इस इंसान ने अपने आप को बिल्कुल भी हील नहीं किया है, हीलिंग नहीं हुई है इस इंसान की, जबकि इसको अपने आप को हील करना। आपने अपने जीवन में वही डिसीजन किए जो आपको करने चाहिए थे या फिर जो आपके लिए करने जरूरी थे, और आपने अपनी लाइफ को लीड किया है। आपने अपनी लाइफ में उन चीजों की तरफ जाना चूज किया है जो कि यानी कि कुछ लोगों के लिए ना, आपने आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया है, इनकी अपने आप को आपने शिक्षा दी है कि मैं क्या सीख रहा हूँ जीवन से या मैं क्या सीख रही हूँ जीवन से। मेरे जीवन में अगर ये अनुभव हुआ है तो वो क्यों हुआ है, मेरे जीवन में वो अनुभव हुआ है तो वो क्यों हुआ है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है तो क्या मैंने सीखा, मेरे साथ उसने ऐसा किया है तो क्या मैंने सीखा। आपने अपने अंदर के जो अवगुण थे, कह लीजिए आपका डार्क साइड था जो सभी में होता है, सभी में होता है। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, फिर तो भगवान है वो इंसान। ठीक, सभी ने अपनी शैडो साइड पे, इनकी आपने अपनी शैडो साइड पे काम किया है। अच्छी बात है आपने काम किया है, इसलिए कुछ चीजें आपके लिए सही रास्ते पे, कुछ चीजों ने आपको सही रास्ते पे रखा है। तो आप बिल्कुल भी वो पर्सन नहीं है जो कि छोटे काम करने के लिए बना है। अगर आप सही पाथ पे हैं तो डेफिनेटली आप वो काम करने के लिए हैं यहाँ पे जो कि बड़ी-बड़ी चीज़ों से आता है, बड़े ईश्वर की जो बड़ी प्लानिंग होती है उसके अंदर आप किसी खास रोल से आता है। इस चीज़ से भी ये इंसान बार-बार ये समझता है कि या बोलता है या बोलती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? मैं भी तो ऐसा हो सकता हूँ, मैं भी तो ऐसी हो सकती हूँ। लेकिन ये इंसान अपने एडिक्टिव पैटर्न्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर ये इंसान आपके ऊपर नज़र पूरी रखता है या रखती है। थैंक यू सो वेरी मच टू। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपने डिस्क्लेमर मिस किया है तो आपको नहीं करना चाहिए था। रेस्क्यूअर लाइट एट्रीब्यूट में एक कार्ड कहता है कि शक्ति और साहस और साथ देना, लोगों की लोगों को मुसीबत में मदद करना और प्यार की जगह से काम करना, और ये नहीं सोचना कि बदले में कुछ मिलेगा। तो आप वो इंसान है जिसने अपने हार्ट को भी ताक पे रखकर, यानी कि दिल को भी ताक पे रखकर आपने ऐसे लोगों की मदद की थी या की है जिन्होंने आपकी जगहों की वैल्यू नहीं की। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए वो गाना या वो कविता फिट होती है, प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव। चाहे आप गाँव के इंसान नहीं भी हो या आप उस जगह पे नहीं भी गए हो या नहीं भी रहे हो, आप वो इंसान हैं जिसने दिल से रिश्ते निभाए और दिल पे ही चोट पड़ी। तो आपने, मे बी आप में से कुछ लोगों ने दिल को ही ताला मार के साइड में रख दिया कि अब बस हो गया, अब दिल में जगह नहीं लेनी। और आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट काउंसिल की और डिवाइन की एनर्जीज़ हैं जिसने इस ब्लैक और व्हाइट को ये परमिशन दी कि जाओ तुम धरती पर साथ में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें परमिशन ग्रांट करता हूँ ये वाली। देखिए, यहाँ पे ईश्वर के सामने ये कमिटमेंट करने के बाद में इस इंसान ने आपके साथ में अपने कमिटमेंट तोड़े हैं कि आपको मिल-जुल कर साथ में रहना है। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपका सपोर्टर या प्रोवाइडर होना चाहिए था, और ये इंसान आपके अगेंस्ट जाकर या फिर सपोर्टर या प्रोवाइडर की जगह ये इंसान आपके अगेंस्ट वो पर्सन बन गया जो लगातार आपको ही बुली करता था या करती थी या कर रहा है या कर रही है या फिर करती रही है या करने की इसकी कोशिश है। तो अगर आप इस इंसान से कहेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था या ऐसी बात नहीं, ये कहेगा मुझे याद ही नहीं है, या ये कहेगी मुझे याद ही नहीं है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लिबरेटर, अपने आप को और दूसरों को ऐसे बिलीफ सिस्टम से आजाद करना और नेगेटिव थॉट पैटर्न से अलग करना। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद करने के लिए आए थे या आए हैं, या फिर आपको मिलजुल कर ये साथ में ये काम करने थे जहाँ पे इस पर्सन को आपको सपोर्ट करना था। सपोर्ट करने की जगह इस इंसान ने आपको खराब करना चूज किया। राइम करता हुआ कोई वर्ड मिला नहीं है मुझे यहाँ पे सपोर्ट की जगह। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
डिटेक्टिव का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, वॉयरिज्म, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। वॉयरिज्म का कार्ड है इस तरह की पिक्चर्स देखना जो किसी लेडी के पर्सनल टाइम की हो। फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन, तो इस इंसान ने सोलमेट बनने के नाम पर आपके लिए उस एनर्जीज को करना चूज किया जो कि किसी को गिराने के लिए होती हैं, या इसने आपके बारे में झूठी इंफॉर्मेशन बनाई, बताई, आपको विक्टिम बनाने की कोशिश करी यहाँ पे, या फिर आपके खिलाफ कुछ इसने ऐसी चीजें करी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ये अपने बारे में झूठी बात इसने फैलाई। कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई और ये कहा कि आप में से ये चोट दी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मतलब कुछ लोगों के लिए ये रियल में ही फिजिकल अब्यूज से आता है और आपको डिस्क्लेमर देखना चाहिए अगर आपके साथ कुछ ऐसी बातें हुई है। लवर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, लाइट है। तो किसी ऐसे इंसान का अपनी तरफ ध्यान होना या फिर ऐसी चीजें होना जो कि पैशन की एनर्जी से आती हैं, डिवोशन की एनर्जी से आती हैं। तो ये जो भी पर्सन है, इस इंसान का जो भी आपके साथ करेक्शन होना चाहिए था वो होने की जगह, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल करेक्शन की बात करता है, ये लवर वाले उस करेक्शन की बात नहीं करता है। और जिन लोगों के लिए ये लवर वाली एनर्जीज की बात भी अगर करे तो भी ये वो एनर्जीज हैं जिसमें आपको धोखा मिला है, या फिर आपके फेथ के लिए, आपके होने के लिए, या आपकी एनर्जीज के लिए आपसे दुश्मनी की गई है, या फिर आपको दुश्मन की नजर से देखा गया है। ओके, ये कार्ड आपके न्यू बिगनिंग का यहाँ रिवर्स में है और यहाँ पे रिवेल का कार्ड रिवर्स में कहता है ऐसी चीजों के लिए अथॉरिटी को ठुकरा देना, यानी कि अथॉरिटी की चीजों को ठुकरा देना गुस्से में आकर, और किसी चीज ऐसी चीजों के लिए रिबेलियस हो जाना जहां पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, या फिर आपको लगता है कि आप फैशन को लेकर रिबेलियस हो रहे हैं। मतलब किसी ऐसी चीज को यहाँ पे अपनाना या किसी ऐसी चीज को बढ़ाना जो आपको लगता है कि सही है लेकिन वो शेडो एट्रीब्यूट में आती है, यानी कि आपको किसी चीज का विद्रोह करना ही करना है। तो इस इंसान को ईश्वर का विद्रोह करना ही करना था, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड कहता है योर फेथ, बिटर स्वीट की एनर्जी से ना यहाँ पे। तो इस इंसान को ईश्वर से ये शिकायत है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे साथ जो किया है ना वो गलत किया है, तुमने मेरे साथ जो मेरे लिए करना चूज किया है वो तुमने गलत किया है, तुम मेरे लिए जो सोचते हो वो तुमने गलत किया है। लेकिन इन रियल में ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर इस इंसान ने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया जो इसे करना चाहिए था। लेकिन ये इंसान आपके ऊपर कुछ इस तरह के कंफ्यूजन स्पेल्स या कुछ इस तरह की चीजें फेंक रहा था या फेंक रहा है, इस टाइम ये फेंक रही है, जिससे कि ये आपको कंफ्यूज कर सके कि क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती है, या क्या करना है मुझे लाइफ में, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, आपके किसी काम की नहीं है ये चीजें, ना आपको हेल्प करेंगी। चलिए डिवाइन से 4 कार्ड लेते हैं और फिर रीडिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिलेशनशिप आपके देने और लेने से ही बैलेंस में होते हैं। फन कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान ने ईश्वर के साथ किया हुआ अपना वादा भी नकारा है, उसे छोड़ा है और तोड़ा है, और इसकी ईश्वर से ही शिकायत है कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इसके साथ ऐसा किया। तो दिक्कत यह है कि इस इंसान ने अपनी जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड थी उस पर काम नहीं किया, अपनी शेडो साइड पे काम नहीं किया, लेकिन कंपैरिजन आपके साथ लगातार इस पर्सन ने किया है या फिर इंसान करते रहना चाहता है। लाइटनिंग द डार्कनेस, तो इंसान का जो हाथ है, घर के अंदर आप अपने हाथों से जो लाइट है उसको जला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो दिल के अंदर रोशनी जलती है उसमें उससे पूरे संसार में रोशनी होती है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। सीड्स ऑफ अबेंडेंस, चाहे जो प्रकृति होती है उसके पास में एबेंडेंस की स्टेट होती है, इनके एबेंडेंस में ही वो रहती है, और अपने पास जमा करने की जगह वो देना चूज करती है, बांटना चूज करती है, और इसी तरह से एनर्जी का फ्लो बढ़ता रहता है। और एबेंडेंस आप बिना, अगर आपके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो भी आप उसमें, अगर आपके पास में कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है तब भी आप उसको महसूस कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ये अपनी सेवा, अगर ये कोई इस तरह की सेवा करता है या करना चाहता है, इसको पैसा भरपूर चाहिए, यानी कि इसने अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ में पूरी तरह से समझौता कर रखा था या कर रखा है, कुछ नहीं हो सकता। ओपन टू मिरेकल्स, जब आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन होता है तो आपकी लाइफ में जो चमत्कार होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी आपने पहले की बातें सोच रखी हैं, प्रिजम्पशंस कर रखे हैं, अनुमान लगा रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए और आप मिरेकल्स के लिए ओपन हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मिस्ट्री ऑफ लाइफ।
जो मिस्ट्री लाइफ की मिस्ट्री है, रहस्य है, उसमें आप घूमते रहिए और देखते रहिए उसको, आश्चर्यचकित होते रहिए उसके लिए। लगातार इन चीज़ों को करते रहिए क्योंकि आपकी सोल को शूटिंग स्टार्स की ज़रूरत है, यानी कि टूटते हुए तारे को आपको देखने की ज़रूरत है, ना कि नियॉन लाइट्स को, आर्टिफिशियल लाइट्स को। ठीक है फैमिली, तो देखिए आपके काम में आ सके फैमिली तो मुझे बहुत खुशी होगी। सॉन्ग चैनल होते ही मैंने इस वीडियो को बनाना चूज़ किया, लेकिन बहुत अच्छी रीडिंग हुई है मेरे हिसाब से तो। आपके लिए कुछ भी काम में आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी फैमिली। और डिस्क्लेमर नहीं सुना था तो उसको सुनना चाहिए था। कमेंट बॉक्स ओपन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं ओपन हो तो फिर मैसेज दीजिएगा, और ओपन हो तो भी दीजिएगा। आपके समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।